अनंता एक इच्छाधारी नागिन थी, लेकिन वो इंसानों के बीच पलकर बड़ी हुई, इसलिए उसे अपनी असलियत का कुछ पता नहीं था। क्योंकि जन्म के समय ही अनंता की मां नागरानी प्रगति ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक भले दंपत्ति को सौंप दिया था। दंपत्ति ने अनंता को भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे अपनी बेटी की तरह पाला और उसकी पहचान अपनी सगी बेटी पूर्वी से बदल दी, ताकि असली नागिन को उसके दुश्मनों से सुरक्षित रखा जा सके। अनंता और पूर्वी में इतना गहरा प्यार था कि जैसे वे सच में सगी बहनें हों। एक रात जब दोनों बहनें ऑफिस से घर लौट रही थीं, तभी अचानक उनके रास्ते में कुछ मनछले लड़के आ गए और उन्हें परेशान करने लगे, जिस वजह से अनंता गुस्से में गाड़ी से बाहर जाती है ताकि उन्हें सबक सिखा सके। मगर वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगा और लड़के का दोस्त पूर्वी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर धक्का दे देता है, जिस वजह से उसका चश्मा टूट गया और उसे दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन इसी बीच एक इच्छाधारी नागिन सामने आकर दोनों बहनों को लड़कों से बचाती है। दरअसल दो रक्षक नागिनें बचपन से ही अनंता की रक्षा करती आ रही थीं। इधर पूर्वी जब अपना चश्मा वापस पहनती है तो देखती है कि अनंता बेहोश है, इसलिए वो उसे होश में लाने के लिए पानी की तलाश में वहीं स्थित शिव मंदिर की ओर खींची चली जाती है। पूर्वी का पहला कदम शिव मंदिर में पड़ते ही मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। मंदिर के अंदर दोनों रक्षक नागिनें अपनी महारानी के आने का इंतजार कर रही थीं, क्योंकि दोनों रक्षक नागिनें पूर्वी की पहली केचुली नागरानी के सिंहासन पर अर्पित करती हैं। केचुली रखते ही सिंहासन जागृत हो उठा और उसी पल दूसरी ओर पूर्वी के पूरी तरह नागिन बनने की शुरुआत हो गई। जब पूर्वी टेरेस से नीचे आती है तो एक लड़की ने उसे बताया कि न्यूज रिपोर्ट समय पर तैयार न होने की वजह से बॉस उससे बेहद नाराज है। पूर्वी जब आर्यमन की तरफ देखती है तो उसे चश्मे से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और बिना चश्मे के उसे सब साफ दिखने लगा, जिससे वो हैरान रह गई। साथ ही उसकी स्पीड और दिमाग की क्षमता इतनी बढ़ गई कि उसने एक हफ्ते का काम कुछ घंटों में ही कर दिया। और जब सारी कंप्लीट फाइलें लेकर वो आर्यमन के कैबिन में गई तो आर्यमन उस पर गुस्सा करने के बजाय उससे मन ही मन काफी इंप्रेस हुआ। इसी दौरान अनंता आर्यमन के भाई रविश को बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। दरअसल अनंता और रविश एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। रविश अनंता को भरोसा दिलाता है कि वो अपने कजन की सगाई के दिन ही अपने परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात करेगा। पर तभी उसे एक कॉल आता है और वो अनंता को जरूरी मीटिंग है बोलकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही पूर्वी वहां आती है। अनंता पूर्वी को सामने देखकर घबरा गई और उसके हाथ से प्रेगनेंसी की ईंट नीचे गिर गया, जिसे पूर्वी ने देख लिया। और उसे जब पूर्वी को पता चलता है कि उसकी बहन गर्भवती है तो वो उससे बेहद नाराज हुई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रविश और उसकी फैमिली अनंता को स्वीकार करने से इनकार न कर दें। लेकिन अनंता उसे समझाती है कि रविश ने उससे वादा किया है कि वो अपने कजन के सगाई के वक्त अपने परिवार से इस बारे में बात करेगा। रात को सगाई के दौरान ऑफिस के जरूरी काम से पूर्वी आर्यमन के घर जाती है, जहां आर्यमन की चाची उसे कुछ सामान देकर पास के गेस्ट हाउस में रखाने को कहती हैं। जब पूर्वी सामान रखने गेस्ट हाउस पहुंचती है तो अचानक उसकी नजर टेरेस पर लटके हुए एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। ये देख पूर्वी घबरा गई और उस बच्चे को बचाने के लिए अनजाने में उसने पहली बार आधी नागिन का रूप धारण कर लिया और अपनी शक्तियों की वजह से वो बच्चे को बड़े आसानी से बचा लेती है। मगर सामान रखने के बाद जब पूर्वी फिर से सगाई में पहुंची तो वो रविश को किसी और लड़की के बेहद करीब देखकर चौंक गई और उसे पता चल गया कि रविश उसकी बहन के साथ चीट कर रहा है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए पूर्वी तुरंत रविश से उस लड़की के बारे में सवाल करती है, जिस पर रविश मान लेता है कि वो सच में एक लड़की के साथ था। मगर पूर्वी रविश से कुछ और पूछती है कि उससे पहले वो उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। तभी अनंता वहां आती है और उसके चेहरे पर मायूसी देखकर उसकी मायूसी का कारण पूछती है। इस पर पूर्वी उसे बताती है कि रविश उसे धोखा दे रहा है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।